क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 4.3 का पहले का दूसरा सवाल है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले का दूसरा सवाल है भाई, देखो सवाल क्या है। 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4। तो आपने क्या निकालना है, इसमें प्रकृति निकालनी है मूलों की, और मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी क्या निकालना है, पहले बताना है मतलब ये कैसी प्रकृति है, इसकी कैसी प्रकृति है। तो कहने का मतलब है डी का आपने क्या निकालना है, मान निकालना है पहले। ठीक है, डी क्या होता है, विविक्तिकर होता है ना। तो डी कैसे निकालेगा, देखो डी बराबर हम जानते हैं b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब इसमें b a और c क्या है, इसकी तुलना हम करेंगे इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c से। इससे तुलना करोगे तो a b और c पता चल जाएंगे आपको। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है आपको, a क्या है 3 है, b क्या है माइनस 4√3 है, और c क्या है 4 है। क्लियर है, तो d का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। b² बोले तो b क्या है माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 3 और c है 4। तो देखिए माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 4 का स्क्वायर है 16 और √3 का 3, 16 48 हो गया निकल भैया। माइनस 4 10 12, हाँ तो 0 आ गया। कितना समझ में आया सबके। अब क्या करते हैं, अब ये 0 आ गए हैं, तो जब 0 आता है, डी का मान 0 होता है, तो दो वास्तविक और समान मूल होते हैं। ठीक है, तो जो मूल होंगे वास्तविक वो समान होंगे, समान या बराबर जो भी लिखो आप। अब आपने क्या है, मूलों का अस्तित्व है। फिर अगर ये डी का मान ना माइनस में आता तो अस्तित्व नहीं होता, अगर 0 आता है या एक 0 से बड़ा होता है तो आप क्या बोलेंगे, अस्तित्व है। ठीक है, तो निकाल सकते हो x का मान। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो हाँ तो x बराबर प्लस माइनस है ना, देखो क्या होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a ना। b² बोले तो d होता है, वो b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, नहीं होता बताओ। अब माइनस b की जगह क्या रखेंगे, माइनस इंटू b क्या है, b है अपना माइनस 4√3 माइनस 4√3 हाँ, प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या है 0 है अपॉन 2a, 2 इंटू ए क्या है 3, क्या हो जाएगा देखो माइनस में हो जाएगा प्लस है ना, ये 4√3 हो जाएगा और प्लस माइनस 0 का 0 रहेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 से काटो 2 दूनी 4 और 2 3। ठीक है, अब अगर √3 से भी काटना चाहते तो कट सकते हैं। ठीक है, मर्जी है आपकी। एक तो हो सकता है देखो 2√3/3 हो सकता है आंसर, ये 2 बार लिखोगे पर है ना। अगर आपने काटना है ऊपर नीचे तो 2√3/3 करके √3 से ये कट जाएगा √3 बार, तो 2/√3 हो सकता है, तो 2 बार लिख दोगे है ना। तो x का मान क्या होगा, या तो 2√3/3 होगा 2 बार, या आप लिख सकते हो 2/√3 2/√3। क्या है प्लस माइनस बेटा, तो बताइए यहाँ पर होता है, यहाँ पर 0 होगा ना, 0 को घटाओ या 0 कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आया ना d बराबर 0 है तो आपके 2 इक्वल रूट्स होंगे।